पहाड़ों की रानी मसूरी में सोमवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। बारिश इतनी तीव्र थी कि पहाड़ों से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे, जिससे मसूरी देहरादून मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया। करीब 18 से अधिक स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। मसूरी के सभी रास्ते या तो ध्वस्त हो गए हैं या फिर मलबे से कट गए हैं। पुलिस और पालिका प्रशासन की ओर से लगातार पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को माइक पर घोषणा करके सतर्क किया जा रहा है कि वे देहरादून की ओर यात्रा न करें। भारी बारिश से पानी वाले बैंड के पास हुए भूस्खलन में कई दुकानों और रेस्टोरेंट को नुकसान हुआ है। 3-4 बजे के लगभग हुआ और बताया जा रहा है कि ऊपर बादल फटा, उसकी वजह से ये दुर्घटना जो हुई है। हाँ। बस ये है कि किसी के चोट वगैरह नहीं आई है, बाकी सब ठीक है। बस ये है कि जो भी है कैफे वगैरह का नुकसान हुआ है। हाँ। बाकी किसी को चोट चाट वगैरह तो उस टाइम में क्लोजिंग हो रखी थी। अच्छा। बस हमें आवाज़ आई। हाँ। तो हम फिर ऊपर निकल के आए रूम से, तब हमें पता लगा कि ये हो गया। तो 3-4 रेस्टोरेंट पवरा रेस्टोरेंट में गहरी दरारें पड़ने के बाद उसे खाली कराया गया। कोलू खेत के नीचे का पूरा रोड भूस्खलन की वजह से बंद हो गया है, जिससे एक और रेस्टोरेंट इसकी चपेट में आ गया। झड़ी पानी मार्ग पर भी कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। तो हमें लगा कि शायद हर रोज ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में। लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो मतलब आज क़यामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। मेरे साथ भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ से बच्चों को लेकर भागो। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ। हाँ। क्योंकि बाहर की स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। हाँ। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद में सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ पूरी तबाही हुई पड़ी। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घर के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश है। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से न केवल संपत्तियों को नुकसान पहुंचा, बल्कि मानवीय संकट भी खड़ा हो गया है। मसूरी निवासी वीरेंद्र अपने भाई के शव को अंतिम संस्कार के लिए देहरादून ले जा रहे थे, लेकिन कोलू खेत के पास एम्बुलेंस मलबे में फंस गई। अब शव को पैदल और अस्थायी रास्तों से कोठाल गेट तक ले जाने की योजना बनाई जा रही है। हरियाणा था, इंद्रेश में भर्ती थे। हाँ। 5-6 दिन वहाँ रहे तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। हाँ। तो हम यहाँ लाए। हाँ। तो इसके दिन में तबीयत खराब हो गई। हाँ। जिसने जो यहाँ पाँव में दर्द बताया। हाँ। तो हमने गाड़ी यहाँ से बुक करी, इंद्रेश ली गए तो वहाँ बेड थी। हाँ। फिर काफ़ी देर तक ऐसी लड़ाई झगड़ा होता रहा। हाँ। उन्होंने बोला बेड होंगे खाली तब लेंगे। हाँ। तब उसके बाद एक नर्स आई, उसके नब्ज से पकड़ी, उन्होंने बोला जिंदा है, अभी ले जा लो कहीं। अच्छा। तो हम सीधा दून में गए, पर दून में डेथ हो गई। अब इनको आप इनके क्रियाक्रम के लिए ले जा रहे थे? हाँ। तो तब हम दून से ये वैन इसे एम्बुलेंस। हाँ, एम्बुलेंस तो बुलाया था आपको? बुलाया था। तो अब कहाँ देहरादून? हम मसूरी जा रहे थे। अच्छा। तो रात भर हम ऊपर कोलू खेत से ऊपर थे, वहाँ पूरा जाम हो रहा था। एसडीएम मसूरी राहुल आनंद ने बताया कि मसूरी देहरादून रोड पर भारी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कें ध्वस्त हो गई हैं और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह असंभव है। उन्होंने कहा कि सड़क खोलने और हालात को सामान्य करने में समय लगेगा, लेकिन प्रशासन राहत और बचाव कार्य में पूरी तरह जुटा हुआ है। यहाँ पे अभी जो डैमेज हुआ है, इसके क्रम में अभी कुछ रोड हमारी जो देहरादून मसूरी रोड, उसमें भी काफ़ी डैमेज हुआ है, लेकिन टीम यहाँ पे बिल्कुल पहुँची। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको खुलवाएं। इसके अलावा जहाँ भी जो लोगों ने हेल्प मांगी, जहाँ रेस्क्यू करना था, SDRF की टीम वहाँ पहुँच चुकी है, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा अभी सबसे हम यही निवेदन करना चाहेंगे कि मसूरी से देहरादून जो है अभी ट्रैवल ना करें। सभी पर्यटकों को वहाँ सूचित कर दिया गया है कि आज के दिन हो सके तो वहीं रहें, और इसके लिए सभी हमारे होटल एसोसिएशन धर्मशालाओं ने बिल्कुल पूर्ण सहयोग दिया कि आज वो निःशुल्क सबको ठहराएंगे। आज जी इसकी सूचना प्राप्त हुई कि झड़ी पानी इलाके में बादल फटने से एक मजदूर की डेथ हो गई है, तो उसका भी जारी है, उनके बारे में डिटेल्स अभी उनके बारे में भी आना बाकी है। पालिका अध्यक्ष मीरा सुकलानी भी मौके पर पहुंची और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। देखिए, पूरे मसूरी में बहुत नुकसान हुआ है कल की बारिश से, और हम जगह जगह जाकर के अपने पूरी टीम के साथ निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ जहाँ आपदा आई है। झड़ी पानी में ज़्यादा प्रभावित हुआ है ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे एक मजदूर की भी मौत हुई है। हमारे मखड़ेती गांव में भी बादल फटने से वहाँ भी हमारे 2 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन डेड बॉडी रेस्क्यू कर ली गई है। और गार्डन में भी एक दीवार टूटी है, लेकिन उससे किसी जानवर का नुकसान उससे हुआ नहीं। जगह जगह पंप हाउस है, जगह जगह बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम मौके पे जा कर के चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे
क्योंकि बारिश का आज भी बारिश लगातार जारी है, तो जैसे ही बारिश रुकती है हम लोग तुरंत ही ये जहाँ जो डैमेज हुई ये चीज़ें उनको सही करने की कोशिश में लगे हैं। हमारी पालिका के पास जो भी संसाधन है उन संसाधनों के जरिए हम जितना हो सकता है उतना लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए, हमने कंट्रोल रूम में भी फ़ोन किया है, सुबह माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है सुबह, और हमारे जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है सब फील्ड में लगे हुए हैं, तैनात हैं, हर पल की जानकारी वो दे रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं। देहरादून मसूरी रोड बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। हमने कोशिश करी है कि ऊपर से हम कंक्रीट की तरफ से एक जेसीबी हम लोगों ने लगाई है पालिका की, और जहाँ तक हो सकता है जितना संभव हो सकता है हम कोशिश करें कि जल्द से जल्द उस रोड को खोलने की कोशिश करें, ताकि बीच में जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने घरों तक सुरक्षित पहुँच सकें। सड़कें टूटने और मार्ग बाधित होने के कारण कई स्थानीय लोग और पर्यटक पैदल सफर कर रहे हैं। मसूरी से देहरादून तक का मार्ग बंद होने से पर्यटकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा था, इंद्रेश में भर्ती थे। 5-6 दिन वहाँ रहे, तो उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। तो हम यहाँ लाए, तो इसके दिन में तबीयत खराब हो गई, जिसमें जो यहाँ पाँव में दर्द बताया, तो हमने गाड़ी यहाँ पे बुक करी, तो इंद्रेश ली गए, तो वहाँ बैठ गई। फिर काफी देर तक ऐसी लड़ाई झगड़ा होता रहा। उन्होंने बोला बैठ होंगे खाली तब लेंगे। तब उसके बाद एक नर्स आई, उसके नब्ज से पकड़ी, उन्होंने बोला जिंदा है, अभी ले डालो कहीं। अच्छा। तो हम सीधा दून में गए, पर दून में डेथ हो गई। अब इनको आप इनके क्रियाक्रम के लिए ले जा रहे थे? हाँ, तो तब हम दून से ये वैन इसे एम्बुलेंस को बुलाया था आपको? बुलाया था। तो अब कहाँ देहरादून मसूरी जा रहे थे। अच्छा। तो रात भर हम ऊपर कोल खेत से ऊपर थे, वहाँ पूरा जाम हो रहा था। हाँ, और अभी भी आप फंस गई है। क्या नाम था आपके भाई का? रवि। लगातार बारिश और भूस्खलन से लोगों में दहशत का माहौल है। बिजली आपूर्ति बाधित है और कई क्षेत्रों में अंधकार छाया हुआ है। प्रशासन की टीम सड़क खोलने के लिए दिन रात काम कर रही है। पूरे पहाड़ की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन झड़ी पानी क्षेत्र यहाँ पे कभी ऐसा देखा नहीं था। आज देखिए पूरा का पूरा ये झड़ी पानी यहाँ पे बस्ती है, लगभग ये 8-10 परिवार रह रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा पुराना टोल है, यहाँ पे सेमाल जी है, नीचे ये हमारे जगमोहन जिले में पूरे परिवार हैं। तो जो सड़क है, ये कल रात यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें एक मजदूर मरा है, एक घायल भी है, लेकिन जो नीचे घर है उन्हें खतरा हो गया है। और जो सड़क है, उनका सड़क है वो लगभग जो है 2 फुट 3 फुट नीचे बैठ चुकी है। एक खेत में जो है 1 फुट नीचे था, अभी करीबन 4 फुट नीचे बैठ चुका है। ये जमीन लगातार धंस रही है, तो जितने भी यहाँ परिवार रह रहे हैं इनके जीवन को खतरा हो चुका है। यहाँ पर प्रशासन को हमने खबर की और प्रशासन टीम पहुंची है, और हम तो ये इच्छा जाहिर करेंगे कि आईसीएम साहब और इंजीनियर भी जो जमीन के बारे में जानते हों लोग यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष लोग पहुंचे हैं, वो ठीक है, आईसीएम कार्यालय से लोग पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की बड़ी टीम आने की यहाँ पे जरूरत है। मसूरी में आई प्राकृतिक आपदा ने एक बार फिर पहाड़ी क्षेत्रों की नाजुक भौगोलिक स्थिति और आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को सामने ला दिया है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य और सतर्कता बनाए रखने की अपील की है। वहीं प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है, लेकिन हालात सामान्य होने में अभी समय लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।